हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं x + y = 4। आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न x - y = 2। और आप सभी जानते हैं कि इसका हमें आलेख खींचना है, यानी कि ग्राफ खींचना है। तो कैसे हम इसका ग्राफ खींच पाते हैं, आइए प्रश्न क्रमांक 2 को हम अलग से लिख लेते हैं। इसके बाद हम जैसा कि एग्ज़ाम में लिखते हैं दिया गया समीकरण। तो सबसे पहले हमने समीकरण लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे x का मान रखेंगे और हमें y का मान मिलता जाएगा। तो चलिए हम x के मान मन से रखते हैं। तो x का मान हम पहले 0 रखते हैं, उसके बाद 1 रखते हैं, उसके बाद 2 रखते हैं। क्रम अनुसार ही रख रहे हैं, जिससे हमें y के मान क्रमशः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे x का मान यदि हमने 0 रखा तो हम लिखेंगे x = 0 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे 0 रख दिया। -y = 2 पूरा ज्यों का त्यों, क्योंकि y की जगह पर तो कुछ नहीं लिख सकते, केवल x की जगह पर ही 0 रखना है। तो -y ज्यों का त्यों = 2 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए -y बराबर बचेगा 2। अब ये दो जो ये -y है, हमें केवल y का मान निकालना है, -y का नहीं। तो चिन्ह इस तरफ ले आते हैं, और चिन्ह ये बदलता नहीं। अगर अकेला चिन्ह आएगा तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के साथ आता है तब बदलता है। ये माइनस है तो ये -2 हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि माइनस का ये जो गुणा में है ये बटे में आ जाएगा, तो नीचे -1 आ जाएगा। तो जैसे ये -y बराबर लिखा है 2, तो यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1y = 2। तो y का मान निकालना है, तो ये जो -1 है ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में। तो y बराबर होगा 2/-1। तो ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, तो y बराबर होगा -2/1। बटे 1 माना नहीं जाता, इसलिए y बराबर हो जाएगा -2। तो इतनी लंबी प्रोसेस से अच्छा है कि आप माइनस इस तरफ है तो इस तरफ ले आए, तो ये हो गया। तो दोनों आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। तो y बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने मान रखेंगे। तो इस तरीके से टेबल बना लेंगे, और इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। अब जैसे x का मान हमने कितना रखा, 0, तो x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान हमें मिला है -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का मान हमें मिला -2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम x का मान हमने निश्चित किया हुआ है, भले ही हम मन से रख रहे हैं, लेकिन x का मान हम इस तरीके से रखते हैं जैसे 0, 1, 2। तो अब हम 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x = 1 रखने पर। तो उस समीकरण में हम x = 1 रखेंगे यहाँ पे। तो x की जगह पर बस हमें 1 रखना है और कुछ नहीं करना है इस समीकरण में। तो x की जगह पर हमने रख दिया 1, फिर -y बराबर 2, -y बराबर 2 पूरा लिख दिया। इसके बाद ये जो 1 है, इसमें इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का माना जाता है। और +1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, संख्या में संख्या का जोड़ना घटाना ताकि हो सके, y में नहीं। तो 1 को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो अभी 1 को नहीं लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, -y को। तो -y बराबर 2 पहले से लिखा हुआ है, और प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो -y बराबर 2 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये माइनस का बस इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो y बराबर आएगा -1। तो यहाँ पे जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमें कितना मिला, -1। जैसे 0 रखने पर हमें y बराबर -2 मिला था, तो हमें 1 रखने पर -1 मिला है। अब हम 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि x बराबर 2 रखने पर।
तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पर बस 2 आ जाएगा, बाकी माइनस वाई बराबर 2 होगा। तो 2 माइनस वाई बराबर 2। अब संख्या का कर देंगे इस तरफ पक्षांतर, तो माइनस वाई बराबर 2, और ये प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 2 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो अब माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो वाई बराबर 0 ही रहेगा, क्योंकि माइनस का 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 0। तो ये टेबल हमें मिल चुकी है। अब इसके सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है आलेख खींचने पर। तो हमने लिख दिया। इसके बाद हमने एक्स अक्ष खींची, इसके बाद वाई अक्ष खींचते हैं। यहाँ भी तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इस ग्राफ में नंबरिंग कर देते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बताया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फास्ट बता देता हूँ। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा हो जाता है। इस तरफ हम एक्स डैश लिख सकते हैं और इस तरफ हम वाई डैश लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने टेबल प्राप्त की हुई है उसको मैं अलग से यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे टेबल हमारी है। अब इसमें x का मान 0 था और y का मान -2 था। तो x का मान 0 ये है और y का -2 देखना है ना, तो y का ये +2 होगा, ये -2 होगा नीचे, तो यहाँ पे होगा। तो x का यदि 0 है तो y का -2 ही माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे माना जाएगा। इसके बाद x का 1 है और y का -1 है, तो x का 1 कहाँ होगा, +1 है ना, तो x का 1 यहाँ होगा, और y का -1, तो y का -1 ये है, तो +1 और -1, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। लेकिन इस तरीके से तो मिला नहीं देते हैं, इसको आगे यहाँ बढ़ाते हैं और इसको आगे यहाँ बढ़ा देते हैं, तो इसका कॉर्नर यहाँ पे मिलेगा। फिर x का 2 है और y का 0, x का 2 पॉजिटिव है यानी प्लस का है, तो x का 2 कहाँ मिलेगा, ये है, और y का 0 रहेगा। तो 0 और 2 में से 0 पर तो रखते नहीं हैं डॉट, फिर कहाँ रखते हैं, संख्या पर, यहाँ यानी कि यहाँ पर। अब इन तीनों को मिला देंगे, तो यहाँ पे तीर का चिन्ह और यहाँ पर भी। अब इसे नाम दे देंगे P और Q, और यहाँ पे हम उस समीकरण का नाम लिखेंगे जिसको सॉल्व किया है। तो हमने सॉल्व किया है x - y बराबर 2, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हो जाएगा सॉल्व। थैंक यू।